क्या करते हैं बेटा, शेयर के हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इशू सब्सक्रिप्शन वाला। देखिए सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, मोस्टली ये 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेटा या तो आपका फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है ना। अब ये सर क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, सॉरी फुल्ली सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड देन अंडर सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है, ये चीज आप हम लोगों को समझाइए, ये क्या चीज क्या होती है। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब करते हैं, ठीक है। देखो कोई कंपनी है अगर जिसने इशू करे हैं बेटा शेयर ये वाली चीज मैं समझा चुका हूं, आप लोग क्या कहते हैं पुरानी वीडियो आप लोग देखिए, तब आइए इस वाली वीडियो पे, ठीक है। तो जो कंपनी है ना वो इशू करती है शेयर बेटा कितने 1 लाख, अगर पब्लिक ने उतने ही शेयर अप्लाई कर दिए या फिर सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब का मतलब खरीद लिए, यानी कंपनी शेयर बेचेगी और पब्लिक शेयर खरीदेगी, ठीक है। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे बेटा 1 लाख, अगर पब्लिक ने उतने ही शेयर खरीद लिए 1 लाख, तो इसको हम कहते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन, यानी जितने शेयर बेचे थे पब्लिक को उतने ही पब्लिक ने वो शेयर खरीद लिए, यानी सब्सक्राइब कर लिए या फिर पब्लिक ने अप्लाई कर लिया। ये होता है आपका फुल्ली सब्सक्रिप्शन का मतलब। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है सर, जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है इसमें क्या होता है, कंपनी ने तो बेटा इशू करे शेयर 1 लाख, समझ में आ रहा है, लेकिन पब्लिक अगर अप्लाई कर दे या फिर सब्सक्राइब कर दे 2 लाख, जैसे कि कंपनी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके दे रहा हूं, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख कुर्सियां हैं, ठीक है, यानी 1 लाख चेयर है मेरे पास, ठीक है। अब मैं 1 लाख चेयर है बेचने के लिए बैठा हूं, अब जो जनता आ जाए वो आ जाए 2 लाख की डिमांड मेरे पास, कितनी आ जाए 2 लाख बेटा, अगर मेरे पास अवेलेबल ही 1 लाख है, समझ में आ रहा है, और 2 लाख अगर आ जाए मांगने वाले, तो मैं कहां से दे सकता हूं, उनको 1 लाख ही तो दूंगा ना, समझ में आ रहा है भाई। अगर 1 लाख चेयर है तो मैं 1 लाख चेयर लोग मतलब 1 लाख चेयर ही सेल कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट के अंदर, तो वो पहले से ही बता देती है कि वो कितनी ऑथराइज कैपिटल कितनी ऑथराइज कैपिटल अपने रजिस्टर कराना चाहती है। सपोज करो कोई कंपनी है, उसने अपने को, ठीक है, 10 लाख के लिए रजिस्टर कराया हुआ था, तो मैक्सिमम कंपनी 10 लाख के ही शेयर इशू कर सकती है पूरी लाइफ में, समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अगर वो जैसे कि सपोज कर लो 10 लाख की उसको अमाउंट की जरूरत थी, ठीक है, और 10 रुपए का एक शेयर था उसका, तो बेटा कितने मार्केट में शेयर इशू कर सकती है वो 1 लाख, समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा फिर वो शेयर इशू नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर हमारा कंपनीज एक्ट रूल जो है अपना अप्लाई हो जाता है, क्यों, क्योंकि कंपनी ने खुद कहा था कि मुझे 10 लाख चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं पब्लिक से 10 लाख से कैसे ज्यादा मांग सकती है, यानी 10 लाख का मतलब है उसने 10 लाख को छोटे छोटे अमाउंट में हम लोग तोड़ देते हैं, शेयर को सिकम शेयर कहते हैं, चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो कंपनी में जो कंपनी है मार्केट में कितने शेयर उतार सकती है, सिर्फ 1 लाख, ठीक है, उससे ज्यादा वो शेयर अपने नहीं उतार सकती। अगर वो उससे ज्यादा शेयर उतार रही है तो फिर बेटा क्या हो जाएगी, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी वाली कंपनी, ठीक है, क्योंकि जितनी अथॉरिटी आप उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन आता है ना, तो कंपनी अगर 1 लाख शेयर मार्केट में उतार रही है ना, तो सिर्फ पब्लिक को 1 लाख ही शेयर दे सकती है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केस होते हैं, अभी डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी आप ये समझिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। यानी अगर कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर, अगर उससे ज्यादा शेयर हमारे पास आ जाए, खरीदार मतलब खरीदार लोग आ जाए, यानी पब्लिक उससे ज्यादा अप्लाई कर दे, उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात है, अभी आप बस इस नाम को समझो कि ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या, इस वर्ड का नाम, ठीक है। अभी ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये 3 टाइप से होता है हमारा, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या आता है हमारा, चलो ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आ रही है तो पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन ही समझा देते हैं, ठीक है। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन सर ये क्या होता है, आपने क्या तो कह दिया कि 1 लाख इशू करे, 2 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कितने तरीके से हो सकता है, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है 3 तरीके से। या तो कंपनी क्या करेगी बेटा, एक्सेस जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबको रिजेक्ट कर देगी। अभी मैंने बताया 1 लाख इक्विटी शेयर अप्लाई करे सामने, मतलब क्या 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे कंपनी ने, और पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया 2 लाख, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंपनी ने इशू कितने करे 1 लाख, और पब्लिक ने अप्लाई कितने कर दिए 2 लाख, कितने का डिफरेंस है बेटा इन दोनों के बीच में, 1 लाख का, समझ में आ रहा है, 1 लाख शेयर का डिफरेंस है। तो कंपनी क्या करेगी, जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं, कितनी आई एक्सेस बेटा, देखो 1 लाख और 2 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है 1 लाख, यानी 1 लाख एप्लीकेशन ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है शेयर के लिए, इसलिए जो 1 लाख क्या कहते हैं जो शेयर है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट, वो भी किसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में। और सर क्या हो सकता है, एक हो सकता है बेटा प्रोराटा का केस। क्या हो सकता है, प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांटना, देखो प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांटना, ठीक है। इतनी बात समझे सर ये क्या होता है प्रोपोर्शनेट रेशियो में, अभी समझा रहा हूं, रिलैक्स, ठीक है, ज्यादा उतना उत्तेजित मत लो, ठीक है। अब देखो प्रोराटा का मतलब ये भी किसके अंदर आता है सर, ये ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तीनों जो हेडिंग है ना, क्या कहते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, या फिर क्या कहते हैं प्रोराटा, या फिर कॉम्बिनेशन दोनों का हो, या अगर रिजेक्ट और प्रोराटा, ये सब ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आता है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रोपोर्शनेट रेटो में बांटना जो होता है, प्रोपोर्शनेट रेशो में जो बांटने वाली जो बात है वो क्या होती है सर, ये चीज समझाइए।
देखो कंपनी इशू कितने शेयर कर रही है 1 लाख, पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर करे 2 लाख, कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है बेटा 1 लाख। ठीक है, इस जो एक्सेस एप्लीकेशन है ना 1 लाख को, इसको एडजस्ट कर देती है ये कितने शेयर से, मतलब 2 लाख शेयर को 1 लाख शेयर से एडजस्ट कर देती है। इसी को हम कहते हैं प्रोराटा। सर समझ में नहीं आया ये आपने क्या कह दिया? ठीक है सर गुजार यार ये चीज नहीं आई समझ में। ठीक है देखो एग्जांपल की तरह समझा दो, ये एग्जांपल में लिखा था, एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल में। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल रेशियो क्या होता है देखो सुनो, अब कंपनीज का प्रोपोर्शनल रेशियो निकालती है कैसे, ये देखो 1 लाख शेयर, ये क्या करे थे, ये इशू करे, किसने करे हैं बेटा, जाहिर सी बात है इशू कौन करेगी, कंपनी करेगी। ठीक है, और अप्लाई कौन करती है, पब्लिक, यानी पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया 2 लाख शेयर के लिए। समझ में आ रहा है ये कौन अप्लाई कर रहा है, ये यहां पे हमारी पब्लिक अप्लाई कर रही है। अभी ये बात वर्ड समझा रहा हूं मैं, प्रोपोर्शनल रेशियो में बांटना, मतलब अब इसका रेशियो निकालो आप लोग, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी जो मेरा रेशियो आया है 1:2 का आया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पब्लिक जो अप्लाई कर रही है, यानी कम से कम पब्लिक, ऐसी पब्लिक आई है मेरे पास जिन्होंने कम से कम 2 शेयर मांगे हैं। क्या कह रहा हूं, कम से कम 2 शेयर मांगे, और कम से कम 2 शेयर वालों को हमने कितना शेयर दे दिया, 1 शेयर दे दिया। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट रेशियो। ठीक है, इसीलिए हम 2 लाख शेयर को 1 लाख शेयर से एडजस्ट कर पाए, यानी पब्लिक ने मांगे 2 लाख। ठीक है, अब मैं ऐसे एकदम समझाऊं, चलिए सपोज करो मैंने मांगे 500 शेयर। ठीक है, तो मुझे कंपनी कितने देगी 250, क्योंकि उसको किसी को भी नाराज नहीं करना है। ठीक है, कोई कंपनी ये चाहती है कि मैं अपने शेयर होल्डर को किसी को भी नाराज ना करूं, क्यों, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों की रेंज तक पहुंचना चाहती है कि हर कोई मुझे जाने, हर कोई मेरी कंपनी के शेयर ले। समझ में आ रहा है, जिससे उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी और उसके जो भी वो प्रोडक्ट लेके आएगी उसकी बिक्री ज्यादा होगी यार, उसकी सेल ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ये तो होता है हमारा ओवर मतलब सॉरी प्रोराटा का केस। क्या, किसी को नाराज मत करो, ठीक है, सबको दो, किसी को मत लौटाओ। ठीक है, तो इस केस में क्या करा उसने, देखो यहाँ पे हमने 1 लाख शेयर होल्डर को रिजेक्ट कर दिया, यानी 1 लाख जो शेयर आए थे ना एक्सेस, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन प्रोराटा में यहाँ पे नहीं करा हम लोगों ने, प्रोराटा में हमने क्या करा, सभी को एडजस्ट कर दिया, जितने जितने मांगे थे उतने नहीं दिए, लेकिन थोड़ा 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 सबको दे दिया। भाई जितने 500 मांगे उसको 250 दे दिया, जिसने 1000 मांगे उसको 500 दे दिया, जिसने 10,000 मांगे ले भैया तू 5000 पकड़। ठीक है, लेकिन नाराज किसी को नहीं करा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ नाराजगी किसी से नहीं है। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांटना। और एक और चीज बता दूं, यहां पे कम से कम 2 लोग, मतलब कम से कम 2 शेयर मांगे हैं हर एक ने। समझ में आ रहा है, यानी 1 शेयर मांगने वाला कोई ही नहीं है। अगर 1 शेयर मांगने वाला कोई होता तो मैं उसके शेयर को रिजेक्ट करता, और देखो यहाँ पर रिजेक्ट वाला कोई सीन ही नहीं रहा है, यानी मैंने किसी के भी शेयर रिजेक्ट नहीं करे। यानी इस रेशियो का मतलब क्या है, मतलब जो भी 2 लाख शेयर होल्डर आए थे मेरे से मांगने के लिए शेयर, जो 2 लाख लोगों ने, मतलब 2 लाख लोग नहीं, हो सकता है 10,000 लोगों, हो सकता है 50,000 लोगों, ठीक है, जिन लोगों ने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है। समझ में आ रहा है ना भाई, मतलब 2 लाख शेयर के लिए जिन लोगों ने मेरे पास अप्लाई किया है, ठीक है, वो ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने कम से कम बेटा 2 शेयर मांगे हैं, कम से कम 2 शेयर। समझ में आ रहा है, 2 से कोई भी 1 शेयर मांगने वाला नहीं है। जैसे कि मैं सपोज कर लो कोई मैं एक आ गया, मुझे जैसे गरीब आ गया, मैं कह रहा हूँ मुझे 1 शेयर चाहिए, ऐसा कोई शेयर होल्डर है ही नहीं है उसके अंदर। यानी मैं भी गया ना, तो मैंने भी यार मुझे 2 शेयर दे, तो उसने 2 चाहिए ले, तू 1 पकड़। समझ में, इसी को कह दिया उसने प्रोपोर्शनल रेशियो में बांटना। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया, अच्छा खासा बनेगा। ठीक है, जिसको हम करेंगे एडजस्ट करेंगे, एसपीआर, पॉलिनोमियल, कॉली एडवांस, ये सब चीज आएगी। समझ में आ रहा है, इतनी चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और चीज होता है सब्सक्रिप्शन में, मतलब इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले के अंदर कॉम्बिनेशन का होता है। क्या होता है कॉम्बिनेशन, यानी ये एक्सेस एप्लीकेशन यानी रिजेक्ट का केस और प्रोराटा यानी दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेना। कैसे सर, जो कंपनी ने जो इशू करे शेयर 1 लाख करे, ठीक है, और पब्लिक ने जो अप्लाई करे कितने करे 2 लाख शेयर करे। समझ में आ गया, वही वाला ये वाला केस था। तो कंपनी क्या कर रही है, देखो कंपनी ने क्या करा 50,000 शेयर होल्डर को रिजेक्ट कर दिए। समझ में आ गया, और कंपनी ने 1 लाख शेयर को 1.5 लाख शेयर से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, यानी कंपनी ने यहाँ पे क्या कहते हैं मैक्सिमम लोगों को निराश नहीं किया, लेकिन भाई जितना हो सकता कंपनी ने दिया, बाकी के लोगों को कह दिया भैया हमारे पास शेयर नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, अब आपको भी सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज तो अच्छी तरीके से समझा दी, इसको भी तो बता दो। देखो अभी बता दो, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो, अब वही वाली कहानी मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोपोर्शनल रेशियो निकालो। क्या निकालो, प्रोपोर्शनल रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शनल रेशियो हमेशा बेटा उसमें निकलता है जो शेयर हमने रिजेक्ट कर दिया ना, उसको हटा के, क्या कह रहा हूं, हटा के। यानी पब्लिक ने अप्लाई कितना किया था 2 लाख, 2 लाख मतलब 50,000 शेयर मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, तो अब कितने शेयर बचे मेरे पास 1.5 लाख। 1.5 लाख और 1 लाख का रेशियो निकालेंगे। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है, देखो 1 लाख और 1.5 लाख, समझ में आ रहा है। अब ये 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में हम लोग रेशियो निकालेंगे। अभी समझा रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
रेशियो आ गया 10:15। ये और कट सकता है, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी इसको हम कर सकते हैं 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो हमारे पास जो रेशियो बन गया ना, वो बन गया बेटा मेरे पास 2:3 का रेशियो बन गया। क्या बन गया बेटा? 2:3 का रेशियो बन गया। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, यानी 2:3 का रेशियो का मतलब क्या है? यही 1 लाख यानी 10 यानी 1 लाख लोग, मतलब ये कंपनी ने इशू करे थे और ये पब्लिक ने अप्लाई किया था। क्या किया था बेटा? अप्लाई किया था। पब्लिक ने ये अप्लाई करे हैं और ये इशू किसने करे हैं बेटा? कंपनी ने। समझ में आ रहा है? अब देखो, यानी जिसने 3 शेयर मांगे उसको 2 शेयर दिए गए। तो सर बाकी का मतलब क्या है? हाँ, इसके अंदर रिजेक्ट वाला आ रहा है सीन। क्या आ रहा है? रिजेक्ट वाला सीन आ रहा है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा यानी जो 1 लाख था, ठीक है, और जो रेशियो आ रहा था मेरा 15 का, ठीक है ना, तो इसमें ये क्या था? ये इशू करे गए थे शेयर। क्या करे गए थे? इशू शेयर थे। एक और बार समझा दे रहा हूं, इशू शेयर बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा इशू करे गए थे शेयर और ये पब्लिक के द्वारा अप्लाई करे गए थे। अभी बता दिया मैंने, इसका रेशियो कितना आ गया था बेटा? 3:2 का रेशियो आ गया था, सॉरी, ठीक है, 2:3 का रेशियो आ गया था। क्या आ गया था? 2:3 का रेशियो आ गया था। कैसे देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 3 15 और 5 2 10, तो 2:3 का रेशियो आ गया। यानी अब देखो, जिन जिन लोगों ने 3 शेयर मांगे उनको 2 शेयर दिए गए। यानी सर उससे कम वाली अगर किसी ने 2 शेयर मांगे हो, उसने 1 शेयर मांगे हो, तो बेटा ऐसे 2 शेयर मांगने वाले और 1 शेयर मांगने वाले ऐसे 50,000 शेयर होल्डर थे, जिनकी मैंने 50,000 शेयर क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। यानी ये 50,000 वो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 3 से कम शेयर मांगे, यानी किसी ने 2 मांगा, किसी ने 1 मांगा, उनको हमने मना कर दिया कि हमारे पास शेयर नहीं है। हाँ, जिसने 3 शेयर मांगे या 4 शेयर भी मांगे उसको हमने शेयर दिए हैं। इसका मतलब हो जाता है बेटा रिजेक्ट प्लस प्रोराटा का कॉम्बिनेशन, किसके अंदर? ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा डिटेल में। ये इसके अंदर का नहीं है पार्ट, ये इसके अंदर का है, ठीक है। अब मेन चीज, अब क्या हो गया सर? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और क्या हो सकता है? अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। अब अंडर क्या होता है सर? इसके अंदर कुछ नहीं होता बेटा। कंपनी ने इशू कितने करे हैं शेयर? 1 लाख, ठीक है। अगर पब्लिक अप्लाई 50,000 कर दिया, ठीक है, यहां पे आएगा 90,000। कितना आएगा बेटा? 90,000, ठीक है। देखिए, कंपनी जो इशू करेगी ना शेयर 1 लाख, लेकिन कम से कम हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए ना, वो मिनिमम कम से कम 90,000 होनी चाहिए। 90,000 से अगर एक शेयर भी कम हुआ, यानी 89,999 भी शेयर हुए, तो भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से कंपनी को दोबारा से नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, फिर से दोबारा खर्चा हो जाएगा कंपनी का। समझ में आ रहा है? अगर उसका फर्स्ट टाइम पे शेयर नहीं बिकाना तो सेकंड टाइम पे भी नहीं बिकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मोस्टली कंपनी क्या करती है? फर्स्ट टाइम में अपना क्या करती है? शेयर के पूरे सब्सक्राइब करवा देती है। समझ में आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बात बस आपको ये देखनी है कि जितना भी वो शेयर इशू करेगा उसका 90% शेयर एप्लीकेशन पब्लिक के द्वारा खरीदा जाना चाहिए। देख लो, 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000 शेयर पब्लिक ने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, यानी खरीद लिए शेयर। समझ में आ गया? तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर फुली सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या था बेटा? हमारा एक्सिस एप्लीकेशन को मैंने रिजेक्ट कर दिया था, और क्या था? प्रोराटा को मैंने एडजस्ट कर दिया था प्रोपोर्शनल रेशियो में, और क्या था बेटा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया था प्लस, दोनों का कॉम्बिनेशन रिजेक्ट प्लस प्रोराटा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग उतारिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का टॉपिक हम लोग करेंगे कवर यहाँ पे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाले हम लोग करेंगे, ठीक है। ओवर भी करेंगे, रिजेक्ट वाला भी करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन भी करेंगे, ठीक है। सब केस करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ठीक है। एक कंपनी है, ये बेटा इशू कर रही है 80,000 शेयर को, ठीक है। 10 रुपीज का ईच शेयर है हमारा। समझ में आ रहा है? एट पार पे कर रही है, यानी जितने का शेयर था कंपनी का, ठीक है, उतने पे ही शेयर इशू कर रही है। समझ में आ रही है? एप्लीकेशन 90,000 हमें क्या आ गई है बेटा? रिसीव हो गई है। जहां पे एप्लीकेशन पे 2 रुपए लिया जा रहा है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए लिया जा रहा है, और फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए। समझ में आ रहा है? यानी ये कौन सा वाला टॉपिक हो गया बेटा? हमारा इंस्टॉलमेंट वाला हो गया। कौन सा वाला? इंस्टॉलमेंट में हम लोग पैसा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। केस नंबर 1 क्या था बेटा? अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में क्या था बेटा? एक तो रिजेक्ट वाला केस पढ़ा था, और एक प्रोराटा वाला पढ़ा था, और एक और हम लोग इसके संग एक और एग्जांपल करेंगे। कौन सा बेटा? रिजेक्ट प्लस प्रोराटा, यानी कॉम्बिनेशन वाला, वो वाला भी हम लोग एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, ठीक है, केस 1 करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 1 आपका, ठीक है। सबसे पहले बेटा एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है।
बैंक अकाउंट डेबिटेड बेटा पब्लिक, देखो कंपनी ने कितना इशू करा था 80,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना किया है 90,000, और हम कौन सा केस कर रहे हैं बेटा, रिजेक्ट वाला केस कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, रिजेक्ट वाला, यानी जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन का पेमेंट होगा, ठीक है, वो सभी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी 90,000 शेयर का मेरे पास बेटा एप्लीकेशन के हिसाब से 2 रुपीज के हिसाब से कितना आ गया, 1,80,000 पेमेंट आ गया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। हमेशा याद रख लेना, जब भी एक्सिस एप्लीकेशन का पेमेंट रिफंड होगा ना, तो वो ड्यू की एंट्री में रिफंड होता है बेटा, बैंक की एंट्री में कोई भी उसकी एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट नहीं होती है। समझ में आ रहा है। तो सेकंड एंट्री हम लोग करेंगे बेटा ड्यू की एंट्री, बैंक की एंट्री और ड्यू की एंट्री, ठीक है। ड्यू की एंट्री हम क्यों कहते हैं इसको, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ये अभी जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट जो भाई हमारे पास क्या है बेटा, ड्यू है, यानी लाइबिलिटी है। अब इस लाइबिलिटी को राइट ऑफ करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। और कितना कर लेंगे, 1,80,000 हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा हमारे पास, कितने शेयर, शेयर कैपिटल का मतलब होता है ओरिजिनल शेयर। समझ में आ रहा है, कितने शेयर हमने मार्केट में इशू किए थे, उतने ही शेयर की तो कैपिटल हम लेंगे। 80,000 शेयर इशू करे, तो जिसपे हम कितना ले सकते हैं, सिर्फ 2 रुपए ले सकते हैं। तो 80,000 पे बेटा मैं सिर्फ 2 रुपीज ले सकता हूँ, यानी 1,60,000 रुपीज ही ले सकता हूँ। बाकी का क्या कर दूंगा मैं बेटा, उसको रिफंड कर दूंगा। समझ में आ रहा है, कितने अमाउंट को कर दूंगा, 20,000 को, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया मैंने बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने बेटा एक्सेस एप्लीकेशन थी मेरे पास, 10,000 एप्लीकेशन थी एक्सेस, और एप्लीकेशन का कितना था बेटा, 2 रुपए, यानी 20,000 शेयर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नरेशन बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। ये कौन सी एंट्री थी बेटा, केस नंबर 1 यानी रिजेक्ट वाली की। कौन सी एंट्री चल रही थी अभी, ये हमारे पास एप्लीकेशन की चल रही थी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंड देन सेकंड वाला कौन सा करेंगे, अब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। चलिए, थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी मेरी बेटा, ड्यू की एंट्री आती है सबसे पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई भी मैंने प्रोराटा नहीं किया है बेटा। जब भी प्रोराटा होता है ना, तो उसका जो एक्सिस अमाउंट है ना, ठीक है, वो हमेशा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितनी भी एक्सिस एप्लीकेशन का पेमेंट है, प्रोराटा केस में कह रहा हूँ, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें भी समझाऊंगा। जितनी भी एक्सिस एप्लीकेशन का पेमेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो कहाँ पे एडजस्ट होगा, क्या होगा, तो बेटा हमेशा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट उसको किया जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन पे नहीं किया जाता। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि भाई जो एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा है, समझ में आ रहा है ना, कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कहीं पे भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहां पे कर देंगे उसको एडजस्टेड। समझ में आ रहा है कहाँ तक हम लोग एडजस्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल तक कर देंगे, अगर कहेगा तो, ठीक है। तो जहाँ पे वो क्वेश्चन कहेगा वहां तक हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग देख लेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने शेयर इशू करे थे बेटा, एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। सिर्फ एक एप्लीकेशन की एंट्री होती है, जहां पे मुझे दोनों चीजों को देखना होता है कि किसने कितना इशू करा है, किसने कितना अप्लाई किया है, ठीक है। अदरवाइज जब भी हम अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो बेटा, हमेशा हमें वही देखना है जितना कंपनी ने इशू करे हैं शेयर, कितने 80,000, ठीक है। फिर हमें पब्लिक से मतलब नहीं होता है। पब्लिक से सिर्फ तभी मतलब होता है जब बैंक की एंट्री आती है हमारी, सॉरी, एप्लीकेशन की एंट्री आती है। समझ में आ रहा है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। 80,000 शेयर पे बेटा कितना आना था मेरा, 3 रुपीज आना था, यानी 2,40,000 आना था, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा, 2,40,000, ठीक है। फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक की। किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया है पेमेंट देते समय, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 2,40,000 और 2,40,000। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए, फिफ्थ एंट्री किसकी आएगी बेटा, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, चलिए फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा ये एंट्री मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। बार बार क्या होता है, ड्यू की एंट्री होती है, फिर क्या होती है, ये लाइबिलिटी होती है, फिर उसको कन्वर्ट कर देती है शेयर कैपिटल के अंदर। समझ में आ रहा है। देखो ये वाली एंट्री का मतलब क्या होता है, ये वाली एंट्री हो चाहे ये वाली एंट्री, ड्यू की एंट्री में यहाँ पर क्या करते हैं, अगर कंपनी मतलब कोई भी शेयर होल्डर अगर हमें एप्लीकेशन टाइम पे पेमेंट देता है ना, तो कंपनी क्या सोचती है कि वो अलॉटमेंट में भी पेमेंट दे देगा, तो वो बिना पूछे ही शेयर होल्डर से, समझ में आ रहा है, उसकी जो अलॉटमेंट का पेमेंट होता है ना, उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है एंड देन बाद में उससे पेमेंट मांगती है। सेम ये वाले केस में फर्स्ट कॉल में भी होता है कि उससे बिना पूछे उसकी जो फर्स्ट कॉल का पैसा था उसने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया एंड देन फिर किसकी एंट्री हो जाएगी, हमारी बैंक की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ये समझती है अगर उसने एप्लीकेशन में पेमेंट दे दिया ना तो वो सब जगह पेमेंट दे देगा, यानी वो अच्छा शेयर होल्डर है। ठीक है, कंपनी हमेशा ये मान के एजम्पशन चलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी कितने शेयर इशू करे थे हमने, 80,000 में आपको पहला कहा था। बस एक एप्लीकेशन की एंट्री होती है जहां हम लोगों को इशू और अप्लाई से ही लेना देना होता है, बाकी का सब में अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे कितने भी कॉल हो, सब में कंपनी ने कितने शेयर इशू करे बस उससे मतलब होता है हम लोगों को। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी कितने करे थे, 80,000 मल्टीप्लाई में कितना पेमेंट आ रहा है बेटा, 5 रुपए। ठीक है, 8 5 से 14 यानी 4 लाख आएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 लाख। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिक्स एंट्री कौन सी होती है हमारी, बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 4 लाख और 4 लाख। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को डालिए। ठीक है, फिर हम लोग कौन सा केस करेंगे बेटा, सेकंड केस, वो सॉरी सेकंड केस करेंगे कौन सा, मेक अ प्रोराटा टू अलॉटमेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, प्रोराटा टू और एप्लीकेशन का मतलब हो जाता है कि जितना भी प्रोराटा का जो भी पैसा है एप्लीकेशन के टाइम पे वो सभी का सभी अलॉटमेंट में हम लोग क्या कर देंगे बेटा, एडजस्ट कर देंगे। इसका मतलब ये। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये वाला, आप लोग इसको उतारिए। चलिए ठीक है, जब तक हम इसके सेकंड केस को हम लोग करेंगे, चलिए उतारिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड केस करेंगे। समझ में आ रहा है, कौन सा, प्रोराटा वाला। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेशन। इसका मतलब और मैं समझा दे रहा हूं आपको, जितना भी एप्लीकेशन पे हमारे पास एक्सेस जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट आया है उसको अलॉटमेंट तक हम लोगों को क्या करना है, एडजस्ट करना है, यानी प्रोराटा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी समझा रहा हूं आपको क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, सबसे पहले एंट्री कौन सी आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब आपको एक सेकंड में आपको ना वर्किंग नोट में और दिखा दूं ये कहना क्या जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये है कंपनी। कंपनी हमेशा क्या करती है बेटा, इशू करती है शेयर को, और यहाँ पे होता है पब्लिक। ठीक है, जो हमेशा अप्लाई करती है किसके लिए बेटा, शेयर के लिए। सपोज करो कंपनी ने कितने शेयर बेटा इशू करे थे, वही वाला केस हमारा, 80,000 इसने शेयर इशू करे थे। समझ में आ रहा है, और यहाँ पब्लिक ने कितना अप्लाई किया था बेटा। ठीक है, पब्लिक ने अप्लाई किया था 90,000 शेयर का। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इतना किया था, और मैंने आपको अभी बता दिया कि कंपनी सबसे पहले किसकी कॉल करती है बेटा, एप्लीकेशन की कॉल करती है। ठीक है, तो कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे 80,000 शेयर ही तो उसने इशू करे थे, तो 80,000 शेयर पर उसको एप्लीकेशन का पेमेंट कितना देना था, 2 रुपए। ठीक है, यानी कंपनी को देना था, यानी पब्लिक को देना था सिर्फ कंपनी को 1,60,000।
बताओ इतनी बात आ रही है नहीं आ रही समझ में? लेकिन पब्लिक ने कितना अप्लाई करा बेटा, बेचारी बोली है, ठीक है। पब्लिक ने एप्लीकेशन के टाइम पे 90,000 शेयर अप्लाई कर दिए बेटा, समझ में आ रहा है? और 90,000 शेयर पे उन लोगों ने एप्लीकेशन का पेमेंट कितना दे दिया, 2 रुपीज। मैंने आपको बता दिया ये वाला केस क्यों होता है, क्यों एप्लीकेशन के टाइम पे ही कंपनी क्या करती है, शेयर का कुछ अमाउंट मंगा लेती है, समझ में आ रहा है? वही कंपनी ये समझते है कहीं कोई सामने वाला हमसे मजाक तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो हमें सीरियस है, अगर सीरियसली वो अगर हमारे शेयर में इंटरेस्टेड लेता है या हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड लेता है, तो वो कुछ अमाउंट हमें पे कर देगा वहां पे, समझ में आ रहा है? इसलिए कंपनी कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के फॉर्म के टाइम पे ही हमसे मंगा लेती है। तो कंपनी, बेटा जाहिर सी बात है, ना तो कंपनी को पता है कि पब्लिक कितना अप्लाई करने वाली है, समझ में आ रहा है? और ना ही क्या कहते हैं, पब्लिक को पता होता है इस वाले केस में कि कंपनी कितने शेयर इशू करने वाली होती है। अगर भाई साहब अगर यही चीज सबको मालूम पड़ जाए ना, तो फिर बात ही क्या है, समझ में आ रहा है? तो भाई यहाँ पर कंपनी शेयर इशू कर रही है 80,000, उसको भी नहीं मालूम पब्लिक कितना अप्लाई करेगी, और पब्लिक को ये नहीं मालूम कि कंपनी कितने शेयर बेटा इशू कर रही है, इसलिए वो भी लगा पे अप्लाई करते चले जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो इसने 90,000 शेयर क्या कहते हैं पब्लिक ने अप्लाई करा था, जिस पर 2 रुपए दे दिए, यानी पब्लिक ने एप्लीकेशन पे दे दिए बेटा कितना, 1,80,000, समझ में आ रहा है? लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर देना कितना था, 160। अरे समझ में आ रहा है बिल्कुल डिटेल में, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्चुअली में जो पब्लिक का जो एक्सेस अमाउंट है वो कितना है बेटा, 180 और 160 के बीच का डिफरेंस है 20,000 क्या है बेटा, ये एक्सेस अमाउंट है, जिसको हम एडजस्टेड करेंगे कहां पे बेटा, अलॉटमेंट पे। कहां पे करेंगे, अलॉटमेंट में। क्यों, अभी मैंने आपको बताया किसी के भी शेयर को रिजेक्ट नहीं किया गया है, और ये रिजेक्ट वाला केस मैं आपको बता चुका हूं, समझ में? किसी के भी शेयर को रिजेक्ट नहीं किया गया है सर। अच्छा ये बताओ कि ये जो 20,000 हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट है, ये कितने शेयर का है, ये तो बता दो हमें। अभी देखो, अभी मैं बताता हूं, नंबर ऑफ शेयर किसका, एक्सेस अमाउंट का। नंबर ऑफ शेयर्स, एक्सेस अमाउंट कितना आया मेरे पास, 20,000 एक्सेस अमाउंट आया है, इतनी बात समझ में आ रही? और बेटा कितना एप्लीकेशन का पेमेंट था, 2 रुपए, 2 से काट दो बेटा इसको, कितना 10,000, समझ में आ गया? तो यानी 10,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, जो जितने एक्सेस अमाउंट उनका आया 10,000 का, हमारे पास 20,000 रुपए आया। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर एक्सेस, समझ में आ रहा है? जिसका अमाउंट हमारे पास कितना था, 20,000 था। पब्लिक एक्सेस अमाउंट कितना था, 20,000। अगर मैं इसको नंबर में, नंबर ऑफ शेयर्स में कहूं कि ये 20,000 कितने शेयर का हमारे पास एक्सेस अमाउंट है, तो ये 10,000 शेयर का हमारे पास है। कैसे, 20,000 में एप्लीकेशन में कितना रुपए मंगाए थे बेटा, 2 रुपए से डिवाइड मार दिया, तो 10,000 हमारे पास कितना आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन आ गया, समझ में? और देख लो यहां से भी दिखाई दे रहा है ना भाई, 80,000 और 90, तो कितना एक्स्ट्रा करा अप्लाई बेटा, 10,000, समझ में आ रहा है? और 10,000 पर कितने रुपए ने दे दिए होंगे एक्स्ट्रा अप्लाई करते समय, 2 रुपए, तो यानी कितना अमाउंट दे दिया हुआ इन लोगों ने, 20,000, समझ में आ रहा ना? और वही चीज हमने यहाँ पे निकाल लिया वर्किंग नोट से। अरे इतना बात समझ में आ गई, पूरी कहानी ताम झाम क्यों मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है। और हाँ, ये जो 20,000 जो है ना, ये कहाँ पे एडजस्ट करना है बेटा, अलॉटमेंट पे, समझ में आया? क्यों, क्योंकि किसी के भी शेयर को रिजेक्ट नहीं किया गया। यानी ये केस क्या बना है सर, आप तो कह रहे थे प्रोराटा में प्रोपोर्शनल रेशियो वाला केस होता है। हाँ भाई, प्रोपोर्शनल रेशियो में होता है, वही तो समझा रहा हूँ। देखो 80,000 था, ठीक है, ये क्या था, ये किया गया था इशू शेयर। क्या करेगा ये इशू, कौन करती है इशू, कंपनी। और यहां पब्लिक ने कितना अप्लाई किया था, 90,000। ये कौन है, पब्लिक, जिसने अप्लाई किया। इसका रेशो क्या बना, इसको काट दिया, यानी 8:9 का रेशो बन गया। यानी इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि कम से कम मेरे पास ऐसे शेयर होल्डर आए जिन्होंने 9 शेयर मांगे हैं, और जिसको कितना दिया गया है, 8 शेयर। यानी 9 से कोई भी ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं है जिसने 8 शेयर मांगे हो, 7 शेयर मांगे हो, 6 मांगे हो, 5 मांगे हो, 4 मांगे हो, 3 मांगे हो, 2 मांगे हो, या फिर 1 शेयर मांगा हो। ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। कम से कम जितने भी शेयर होल्डर आए ना, वो 9 शेयर मांगने आए, कम से कम तो 9, और बेटा मैक्सिमम वो कितना भी मांग सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो उसको फिर हम इस रेशो के हिसाब से हम लोग शेयर दे देंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला केस समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि ये जो 20,000 है ना, ठीक है, इसको हम कहां पे एडजस्ट करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे कहां पे बेटा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ये वाली जो मैंने आपको वर्किंग नोट कराया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में बेटा एक बात आओ, कितने लोगों ने अप्लाई करा था, 90,000 लोगों ने, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना दे दिया, 2 रुपीज, यानी कितना अमाउंट आ गया मेरे पास, 180। वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, 180 आ गया एप्लीकेशन के टाइम पे, समझ में आ रहा है? फिर 2, फिर क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है, अकाउंट 1,80,000। आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
सेकंड केस करेंगे हम लोग क्या, ठीक है, कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,80,000, कितनी बार समझ में आ रही है। और टू, अब मैंने क्या बताया, शेयर कैपिटल आता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी जितने का शेयर है उतने का ही, समझ में आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी मार्केट में कितने शेयर इशू हम कर सकते हैं, सिर्फ 80,000 शेयर। कितने बेटा, सिर्फ 80, समझ में आ रहा है। और 80,000 में हम कितने मंगा सकते हैं, सिर्फ ₹2, यानी 1,60,000। यही तो कह रहे थे भाई, बताओ एप्लीकेशन में कितना मंगा सकते हो, 1,60,000, लेकिन पब्लिक कितना दे के बैठी है, 180 दे, देखो 180, समझ में आ रहा है। यानी बाकी का 20,000 क्या है, एक्सिस अमाउंट है, और ये जो एक्सिस अमाउंट है कहां पे एडजस्ट होगा बेटा, अलॉटमेंट पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने एक्सिस बेटा एप्लीकेशन है, 10,000 ही तो एक्सिस एप्लीकेशन है, देख लो अभी अभी निकाला था, 10,000 एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसपे ₹2 आया है, यानी ₹20, जो कहाँ पे है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग एक्सिस एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड अलॉटमेंट। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। ये किसकी बेटा एंट्री थी हमारे टाइम पे, ये एप्लीकेशन की एंट्री थी, ठीक है। अब किसकी एंट्री करेंगे, अब हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। किसकी करेंगे, अलॉटमेंट की, ठीक है। चलिए थर्ड एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर देंगे दोबारा से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, समझ में आया। अलॉटमेंट में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इशू से मतलब होता है, अप्लाई से मतलब फिर हमें नहीं रहता है। मल्टीप्लाई बाय 3, 80,000 इशू करे थे, ₹3 अलॉटमेंट पे है, कितना आएगा हमारे पास, 2,40,000। इतनी बात समझ में आ रही है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000, ठीक है। फोर्थ एंट्री आ जाएगी हमारी किसकी, बैंक की। अब आएगा मेन चीज, एक बात बताओ, ओए कितना एप्लीकेशन था, जल्दी बताओ कितना एक्सेस था अमाउंट, ये 20,000 पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे दे के बैठ चुके हैं, अब क्या दोबारा 20,000 दोगे क्या एक्स्ट्रा, समझ में आ रहा है। पहले ही 20,000 रुपए अगर तुमने एडवांस में दे दिए हैं तो 20,000 यहाँ पे 2,40 नहीं दोगे, अब 2,20 दोगे, क्योंकि 20,000 आप पहले से ही दे के बैठे हुए हो, ठीक है। तो अब बैंक अकाउंट में जो आएगा ना अमाउंट, कितना आएगा, 2,20,000, और आप लोग लिख देंगे टू, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000, ठीक है। अब कौन सी पांचवी एंट्री आएगी, अब आएगी हमारी बेटा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंट्री, समझ में आ रहा है। अब बेटा क्या करें, बैकग्राउंड साइड का, ठीक है, आती रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 2,00,000। ओहो, इतना क्यों आएगा ये, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आएगा बेटा, 80,000 शेयर थे हमारे पास, कितने थे 80,000, और ₹5 के हिसाब से कितना आ जाएगा बेटा, 4,00,000 रुपीज आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4,00,000, ठीक है। और टू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 4,00,000। इतनी बात समझ में आ रही है। सिक्स एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में पेमेंट आ जाएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने थे बेटा, 80,000 शेयर थे हमारे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए दे दिया बेटा उसने, ₹5, यानी 4,00,000 आ जाएगा। और टू, इग्नोर करना है बैकग्राउंड साउंड को बेटा, इक्विटी शेयर, फोकस आपका बस समझने में होना चाहिए, ठीक है, और किसी चीज पर नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,00,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको उतारिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में आपके, ठीक है। चलिए आप उतारिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, ठीक है।